पंडित जी, आपने पिछली वीडियो में हमें कहा था कि बुद्धिस्ट कौन होते हैं, आचार विचार से वो कैसे बुद्धिस्ट बन सकते हैं, तो इसके बारे में आप बताएंगे तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालें कि बुद्धिस्ट आखिर होते कौन हैं। बुद्धिस्ट नॉर्मली जो चर्चा चलती रहती है तो अक्सर लोग यूँ कहते हैं कि बौद्ध वो होते हैं जो नास्तिक होते हैं, और नास्तिकता को बड़े नकारात्मक रूप में लिया जाता है। कहीं और का तो नहीं कह सकता, लेकिन विशेष करके हमारे भारत के अंदर, क्योंकि यहाँ लोगों का एक बड़ा हिस्सा उस सुपर बीइंग में भरोसा करता है, ईश्वर में भरोसा करता है, चाहे वो पीर के माध्यम से करता हो या ईश्वर अल्लाह या देवी देवता किसी के भी माध्यम से वो भरोसा करता है उसमें कि कोई सुपर पावर है वो हमारी नियति को तय करती है, हमारे भाग्य को तय करती है। तो नास्तिक जो कहता है अपने आप को, तो सामान्य जो लोग हैं, सामान्य बुद्धि के लोग हैं, विशेष करके जो सत्संगी टाइप के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जो नास्तिक लोग होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। कहे भले ही नहीं, लेकिन ऐसा वो मानते हैं अंदर कि ये भाई नुबरे हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते, पाप पुण्य को भी नहीं मानते होंगे, ठीक है, और ये तो बिल्कुल ही किसी काम के आदमी नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन नास्तिक होना बुरा होना नहीं है, ठीक है। नास्तिकता ठीक वैसी है जैसे खाली पड़ा खेत, खाली पड़े खेत में खरपतवार का होना सहज बात है। यदि उसमें आदर्शों की खेती न की जाए, यदि उस खाली खेत में आदर्शों का बाग न लगाया जाए, जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों का बाग न लगाया जाए, तो उस खाली खेत में खरपतवार का होना सहज बात है। तो बोध होने का अर्थ है कि वह आदमी, वह व्यक्तित्व जो नास्तिक है इस बात पे जोर न हो, नास्तिक है इस बात पे जोर न हो, हालांकि नास्तिक होना तो पहली कंडीशन है, वो नास्तिक है इस बात का जिक्र न भी करे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बार बार दोहराने वाली, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि उसके मूल्य क्या है, किन जीवन मूल्यों को वो धारण किए हुए हैं, उसके कोर वैल्यूज क्या हैं, है ना। जो बौद्ध होते हैं वो नास्तिक तो होते हैं, लेकिन आशावान होते हैं, निराशावान नहीं होते। जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों में उनकी दृढ़ आस्था होती है, और आस्था भी ऐसी जो कभी डगमगाए नहीं, माने जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा होती है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है। और ये जीवन के श्रेष्ठ मूल्य क्या हैं? करुणा, मैत्री, अहिंसा और प्रज्ञा, और ज़्यादा कहें तो लोकतंत्रात्मक विचार, डेमोक्रेसी, ये सारे मिलाकर हम जब एक सेट तैयार करते हैं तो वो बुद्धिज़्म कहलाता है। माने पीस, इक्वलिटी, नॉन वायोलेंस एंड कंपैशन, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, ब्रदरहुड, ये सारी चीज़ें मिलकर बुद्धिज़्म कहलाता है, बुद्ध कहलाते हैं। बिना करुणा, मैत्री, अहिंसा, प्रज्ञा और सम्यक दृष्टि के कोई बुद्धिस्ट नहीं हो सकता। और सबसे अहम बात है सम्यक दृष्टि। कोई आदमी, चाहे महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वो दीक्षित होने के बाद उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे मेरे व्यवहार में किन बातों को शामिल करना है और किन बातों को हटाना है। दीक्षित होने का अर्थ है आपने अपना दृष्टिकोण बदल लिया है, अब आपके पास सम्यक दृष्टि है और जीवन को आप सम्यक दृष्टि से देखेंगे और लोगों के साथ सम्यक दृष्टि से व्यवहार करेंगे। सम्यक दृष्टि मीन्स साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, या हम कह सकते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट टू डील एवरीथिंग इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो हम सम्यक दृष्टि रखने वाले होते हैं, और सम्यक दृष्टि का अर्थ है किसी चीज को ठीक उसी रूप में देखना और उसी रूप में उसकी व्याख्या करना जिस रूप में, जिस हालात में वो चीज इस कुदरत के अंदर विद्यमान है। अकेला नास्तिक हो जाना
या प्रज्ञावान हो जाना कठोर पत्थर जैसा हो जाना है। और उस नास्तिकता अथवा प्रज्ञा के साथ सम्यक दृष्टि के साथ करुणा, मैत्री, अहिंसा, प्रज्ञा दोनों को मिला देने से जो तैयार होता है वह बुद्धिज्म है। एक बार गृहस्थ लोग आपस में बहस करते हुए बुद्ध के पास गए और बुद्ध से कहने लगे कि हे महाकारुणिक महामानव, आप जरा इस पे प्रकाश डालिए कि क्या अकेली शांति बुद्धिज्म है या अकेला ज्ञान बुद्धिज्म है। तो बुद्ध कहने लगे न तो अकेला ज्ञान बुद्ध है और न ही अकेली शांति बुद्ध है। सही मायने में तो शांति बुद्ध है, मगर बिना ज्ञान के वो सुरक्षित नहीं है। उसके साथ प्रज्ञा का होना बहुत जरूरी है, सजगता का होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके घर का चौकीदार आपके प्रति बड़ा वफादार है, बड़ा ही समर्पित है, तब भी वो आपके लिए नुकसानदायक है यदि उसमें सजगता नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, क्योंकि उसको कोई मूर्ख बनाकर, कोई धोखा देकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी कंडीशन, कोई सुरक्षाकर्मी जो आपके घर के बाहर खड़ा है, दुकान के बाहर खड़ा है, वो प्रज्ञावान तो है लेकिन उसमें समर्पण नहीं है, ईमानदारी नहीं है, चोर है, कपटी है, वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है, वह भी आपके लिए खतरनाक है। वो जो ईमानदार है, समर्पित है, वो भी खतरनाक है बिना प्रज्ञा के, बिना सजगता के। वो जो समर्पित है, वो जो समर्पित नहीं है मगर ज्ञानवान है, तो वो कभी भी बेईमानी कर सकता है। इसलिए दोनों ही प्रकार के आदमी खतरनाक है। तो पूर्ण कौन सा है? जिसमें समर्पण भी हो और प्रज्ञा भी हो। दोनों चीजें जब होती है वो तब जाकर सही बुद्धिस्ट बनता है। तो बोध होने का अर्थ है एक सार्थक व्यवहार निर्मित करना। बोध होने का अर्थ है देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी को धारण करना और चित्त के अंदर बुरे विचारों की उत्पत्ति को रोकना और अच्छे विचारों का सृजन करना और समाज में जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों के प्रति प्रेरणा पैदा करते रहना और विशेष करके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श पेश करना। उसके बच्चे, उसके अड़ोस पड़ोस के लोग ही, आने वाली पीढ़ी ही उसे आदर्श समझे, ऐसा किया जाना चाहिए। सही मायने में बोध होने का अर्थ है व्यवहार में सार्थकता होना, एक सदैव व्यवहार का व्यक्तित्व निर्मित होना। बंते जी, मेरा यहीं पे एक सवाल और निकल के आता है कि लोग बाग बुद्धिस्ट तो कहते हैं अपने आप को, मगर सीलों का धारण नहीं करते, सीलों को व्यवहार में नहीं लेके आते, तो क्या उन्हें बुद्धिस्ट माना जाए? बुद्धिस्ट होने के बाद आलाप करने की जरूरत नहीं रहती। आप उन्हें बुद्धिस्ट मत कहिए, उन्हें कहिए बुद्धि भ्रष्ट, है ना। बुद्धि भ्रष्ट कहा जाएगा। वो हमेशा ही कुतर्क घड़ते हैं, फैलेसी क्रिएट करते हैं, भ्रांति पैदा करते हैं हर बार, ताकि वो पकड़ में ना आए। भ्रांति पैदा करते हैं, शील नहीं है, चुगली करते हैं, चोरी करते हैं, बेवजह बुराई करते हैं, ठीक है, कोसते हैं दूसरों को इसीलिए कोसते हैं कि आपका ध्यान मेरे पे ना आ जाए। मैंने देखा है, आपने भी देखा है, कुछ लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहेंगे, अपने आप को बुद्धिस्ट कहेंगे और काम क्या करते हैं? चुगली करने का, लगातार दूसरे की बुराई करने का और दूसरों को कोसने का। आपको पता है, जब कोई आदमी बेवजह बिना किसी प्रासंगिक चर्चा के किसी दूसरे को कोसता है, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि वो आदमी ये चाहता है कि आपका ध्यान कहीं उस बात पे ना चला जाए, कहीं आप मेरे से सवाल ना कर बैठो, इसीलिए वो करता है, ठीक है। अब जैसे एक बुरे आदमी की पहचान क्या है, इसी में जोड़ लेना चाहिए इस बात को कि वह आदमी जो पूछने पर तो बात ही क्या, बिना पूछे दूसरों की बुराई करता है, वह आदमी बुरा है। वह आदमी जो पूछने पर तो बात ही क्या, बिना पूछे अपनी प्रशंसा करता है, वह आदमी बुरा होता है। और पूछने पर तो खोल खोल के बताता है। वह आदमी जो बिन पूछे तो बात ही क्या,
पूछने पर भी दूसरों की अच्छाइयाँ नहीं बताता, वह आदमी बुरा होता है। वह आदमी जो पूछने पर तो बात ही क्या, बिना पूछे तो बात ही क्या, पूछने पर भी अपनी गलतियां नहीं बताता, वो आदमी बुरा होता है। इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वो नकली बुद्धिस्टों का है। ठीक है, नकली भी कहा ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी बड़े लंबे समय से देख रहा हूँ, आचरण में कुछ नहीं है, जिम्मेदारी कुछ नहीं है, और मैं बड़े ही बिना किसी द्वेष के बड़ी उम्मीद से कहता हूँ कि अपना व्यवहार सुधार लीजिए आप। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट I would like to say, improve your behavior, improve your point of view. The way you behave does not like the people. लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। People do not like this. So change your behavior, change your point of view. जब तक आप इसमें परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक आप बुद्धिस्ट नहीं हो सकते, और आपको हर बार आलाप करना पड़ेगा, हम बुद्धिस्ट हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, हम बुद्धिस्ट हैं जी। तो आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल।